सो वेलकम टू फ्रंट एंड बडी। तो हम अपने नेटफ्लिक्स के क्लोन की जर्नी में हम अपने नेटफ्लिक्स को कुछ इतना बना चुके हैं जिसमें कि हम ये सारी चीजें इसमें काम करवा चुके हैं जो कि हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। और अब हमें बाकी जो आगे का काम करना है, आगे इससे काम करवाना है। आगे का जो हमारा सेक्शन बनेगा वो हमारा कुछ बनेगा ये, जो कि हमारा इनपुट का ईमेल इनपुट का है, और जो कि हमारा ईमेल इनपुट का बनेगा सेक्शन, और फुटर बनेगा। ये दो चीजें हम अगर बना देंगे तो हमारे नेटफ्लिक्स की जो होम पेज का क्लोन है वो एग्जैक्ट बन चुका होगा, जैसे कि हम यहाँ पे बना भी चुके हैं इसको। तो चलिए इसे फटाफट से इसे कंप्लीट करके इसको कंप्लीट करके बनाते हैं और डालते हैं इसको गिटहब पे। तो मैं आ जाऊंगा अपने बीएस कोड में, और बीएस कोड में मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा अपने ईमेल का सेक्शन। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बनाने वाला हूँ कि एक में ईमेल का, जैसे मैंने ऊपर का लेआउट भी रखा है इनपुट के लिए, तो कुछ इसी तरीके से इसको यूज करने का करेंगे ट्राई। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ईमेल सेक्शन के लिए एक सेक्शन ही बना लेता हूँ, एक छोटा सा सेक्शन नाम दे दूंगा। और इस सेक्शन को मैं क्लास दे दूंगा, जिस क्लास को मैं बोलूंगा कि भाई तू है मेरी ईमेल सेक्शन की क्लास, तू है मेरी ईमेल सेक्शन की क्लास। ठीक है। और ईमेल सेक्शन की क्लास के अंदर मैं दूंगा एक h2 h2 दे देता हूँ, जिसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, जो कि मेरा ये है कुछ, जो कि मेरा रेडी टू वॉच। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ जो है कि मेरा एक डिव लूंगा मैं, जिसको मैं नाम दूंगा ईमेल बॉक्स। ईमेल बॉक्स आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये क्लास पे डिपेंड है, यानी कि आप पे डिपेंड है आप कौन सी क्लास का क्या नाम देना चाहते हो। यहाँ मेरा एक इनपुट रहेगा जिसका टाइप मेरा रहेगा ईमेल, ईमेल रहेगा। और एक मैं प्लेस होल्डर दूंगा, प्लेस होल्डर को मैं बोलूंगा कि ईमेल एड्रेस। ओके। और एक बटन दे दूंगा मैं, यहाँ पे मैं दूंगा एक बटन। अब मैं बटन के अंदर बोलूंगा कि भाई तू मेरा लिख दे गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड। ठीक है, गेट स्टार्ट का बटन भी अपना आ चुका है। ठीक है, इतना हम सब कुछ कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर पे चेक करता हूँ, ये तो ओरिजिनल है। यहाँ पे हमारा कुछ आ चुका है। ठीक है, कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो चलो इसको सीएसएस देके इसको स्टाइल करते हैं। अब मैं अपनी सीएसएस में आ जाता हूँ, और अपनी सीएसएस में आके मैं इसको बोलूंगा कि भाई तू एक काम कर, मेरा जो ईमेल का सेक्शन है, सबसे पहले ईमेल का जो मेरा सेक्शन है, मेरा ईमेल सेक्शन है उसको कर दो टेक्स्ट अलाइन कर दो, मेरा स्टार्ट, स्टार्ट में कर दो। और पैडिंग दे दो मेरी 60 पिक्सल 20 पिक्सल। और फिर मेरा दे दो बॉर्डर, बॉर्डर मत दो, ठीक है बॉर्डर मत दो। फिर मैं करूंगा जो मेरा ईमेल का सेक्शन है उसका जो h2 है, ईमेल सेक्शन का जो मेरा h2 है, उसको नहीं, इसको करो फॉन्ट वेट कर दो इसको 500। और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज कर दो, अरे यार इसका फॉन्ट साइज कर दे भाई तू 18 पिक्सल। और 18 पिक्सल फॉन्ट साइज करने के बाद मैं इसको बोलूंगा थोड़ा मार्जिन ले ले बॉटम से, मार्जिन बॉटम से ले लेगा 20 पिक्सल के अराउंड। और मार्जिन लेफ्ट से भी ले लेगा, मार्जिन लेफ्ट से भी ले लेगा। चलो पहले देख लेता हूँ, लेफ्ट से तो दे दूंगा, इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, ओके। वैसे यार मुझे मार्जिन लेफ्ट से लेने की जरूरत है नहीं, ठीक आ चुका है, तो मैं लेफ्ट से नहीं लूंगा यहाँ पे। अगर बाद में मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं तब जरूर यूज करूंगा। अब मैं सबसे पहले अपने ईमेल बॉक्स पे जाऊंगा, जिसके अंदर मैंने वो अपना एक इनपुट वगैरह लिया है। ईमेल बॉक्स के अंदर जाके मैं बोलूंगा कि भाई तू मेरा हो जाए डिस्प्ले फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फ्लैक्स रैप कर दूंगा मैं, फ्लैक्स रैप कर दूंगा मैं, रैप रैप कर देंगे। और कैप दे दूंगा मैं 10 पिक्सल का। ओके, सेव करके देखते हैं। चलो ये मेरा सेंटर में हो चुका है, ये मेरा सेंटर में हो चुका है। चलो बढ़िया है बढ़िया है। अब मैं जो मेरा ईमेल का मैंने इनपुट बनाया था, ईमेल बॉक्स के अंदर मैंने एक इनपुट बनाया था। ठीक है, इस इनपुट को मैं बोलूंगा कि भाई तू जो हो जा, इसको पैडिंग दे देता हूँ पहले तो 18 पिक्सल की या 15 पिक्सल की, जो कुछ भी देना है आपको दे दो। इनकी विड्थ रख दो, इनकी विड्थ विड्थ कितनी रखनी चाहिए, 45% के लगभग रख दो। और इसका बैकग्राउंड कर दे भाई तू, बैकग्राउंड कलर कर दो इसका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कर दो। और बॉर्डर दे दूंगा मैं इसको 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, आई मीन वाइट, वाइट दे दो वाइट। और बॉर्डर देने के बाद अब मेरा बॉर्डर हो जाएगा, इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते थोड़ा सा, 6 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस को दे दूंगा, 6 5 कम ही देंगे। ठीक है, और बॉर्डर पिक्सल कम ही रहेगी, ठीक रहेगा। इसका फॉन्ट साइज भी दे देता हूँ मैं, तो फॉन्ट साइज भी दे देता हूँ
इसको सेव कर चुका हूँ। सेव करने के बाद जाता हूँ अपने इस पे और परफेक्ट यहाँ पे मेरा जो इनपुट का है मैं इसको परफेक्टली यहाँ पे बना चुका हूँ। यहाँ पे मैं इसको परफेक्ट बना चुका हूँ। चलो 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 ठीक है, बढ़िया है। अब देखते हैं यहाँ दोबारा से आया मैं यहाँ पे। अब मैं बोलूंगा जो मेरे ईमेल यानी कि जो मेरे ईमेल का बॉक्स है इसके अंदर पहले मैंने इनपुट को स्टाइल करा, अब मैं बटन को स्टाइल करूंगा। ठीक है, मैं बटन को स्टाइल करूंगा भाई। अब मैं बटन के लिए बोलूंगा कि तू मेरा बैकग्राउंड हो जा। बैकग्राउंड कलर इसका रेड वाला ही है, ये वाला रेड वाला। ठीक है, और कलर सेट के साथ मैं इसको व्हाइट बोलूंगा रखने को, व्हाइट रखने को बोलूंगा। फिर मैं इसको बोलूंगा कि भाई तू भी बॉर्डर रेडियस ले ले। बॉर्डर रेडियस लेगा सेम 6 पिक्सल की लेगा। ठीक है, और फिर मैं इसको भी बोलूंगा थोड़ा पैडिंग ले ले भाई। पैडिंग ले ले मेरे 18 पिक्सल और 25 पिक्सल की। ये मेरी पैडिंग भी आ चुकी है यहाँ पे। और इसका फॉन्ट साइज रह रहा है, साइज भी इसको दे दो। इसको फॉन्ट साइज दे देंगे। फॉन्ट साइज में मैं इसको कितना दूं, इसको 18 पिक्सल दे दो। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल देने के बाद इसको कर्सर भी बना दो पॉइंटर। कर्सर भी बना दो इसका पॉइंटर। और फॉन्ट वेट इसका जो रहेगा उसको कर दो बोल्ड कर दो। इसको बोल्ड ही कर दो। और यहाँ पे करते हैं सेव और चलते हैं। अरे वाह अरे वाह, परफेक्ट गाइस परफेक्ट। यहाँ पे मैं इसको बना चुका हूँ। अब जो मेरा ये है H2 है, इसको मुझे यहाँ सेंटर में लाना चाहिए जैसे कि मेरी ओरिजिनल वेबसाइट पे है। यानी कि ये दो मेरे डिव हैं, बटन और इनपुट के सेंटर में आना चाहिए ताकि ये दोनों को क्रॉस कर दे। बटन की विड्थ भी मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लग रही है, तो मैं बटन की विड्थ भी यहाँ पे इंक्रीज करना चाहूंगा। ओके, तो मैं बटन पे जाऊंगा और बटन को भी बोलूंगा भाई जो तेरी विड्थ रहेगी उसको तू कर दे 15%। सेव, और 15% सेव और परफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। हमारी जो विड्थ है वो भी ठीक है, अच्छी है। यहाँ पे एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ ऊपर पे बनाया था ये एक एरो का निशान। और एरो का निशान बनाने के लिए अपने को लिखना पड़ेगा एक HTML में, जिसको हम लिखे थे सेमी कॉलन GT करके था, वो कुछ ऐसी था। एम्परसेंड GT करके था। मेन के अंदर है मेरा नेम बार और फिर मेरा सेपरेशन था। हीरो सेक्शन के अंदर था शायद। हीरो सेक्शन के अंदर था रैप। इसको भी खोलो बॉक्स को। हाँ, ये है मेरा एम्परसेंड GT कॉलन। एम्परसेंड GT कॉलन, ये मेरा एरो का सिंबल बनाएगा जिसको मैं यूज करूंगा। वैसे हम यहाँ पे जो है कि यहाँ पे हम रिमिक्स आइकन एक लाइब्रेरी है, ओपन सोर्स लाइब्रेरी, उसको भी यूज कर सकते हैं, काफी है जो। तो यहाँ पे मैं एम्परसेंड GT का यहाँ पे यूज कर चुका हूँ। इसको सेव करूंगा और जाऊंगा अपने ब्राउजर में, और यहाँ पे मेरा जो आइकन है वो आ चुका है बिल्कुल परफेक्ट। मैं अपने H2 को यहाँ से फटाफट से थोड़ा सा मिडिल में लेके आऊंगा। H2 मैंने यहाँ दिया था, मैं इसको बोलूंगा कि यार तू जो मेरा हो जा, मार्जिन तो मेरा लेफ्ट से चलेगा, लेफ्ट से जाएगा मेरा 20% चलेगा तो कम से कम। और इसका फॉन्ट साइज मैं थोड़ा सा राउंड फिगर में 20 कर देता हूँ। सेव करके जाऊंगा अपने ब्राउजर पे। चलो ठीक आ गया है। तो मैं इसको बोलूंगा तू 20 से तू 25 हो जा। 25 के लगभग ठीक रहेगा। सेव कर दिया है, देखो ब्राउजर में, और ठीक लग रहा है। VS कोड में जाओ फटाफट से। और यहाँ पे मैं ईमेल का भी बना चुका हूँ, इसमें थोड़ा सा हवर करा दो। मैं बोलूंगा भाई जो मेरा ईमेल बॉक्स है उसका जो मेरा बटन है, और बटन को तुम हवर करा दो। हवर कराने के बाद हवर में क्या करवा सकते हो, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क कर दो भाई। बैकग्राउंड इसका जो रहेगा ये सेम कलर है, इसको थोड़ा हटा दो। मैं बोलूंगा तू कर ले कि जो मेरा F612 करके कलर है, F612 1D था शायद। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हल्का सा डार्क होगा। इसको करो सेव, यहाँ जाओ, इसको करो कवर। अच्छा ठीक है, हो रहा है। यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल 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 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। चलो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से इसको बना पाए हैं। अब हम दोबारा से जाएंगे, अब काम स्टार्ट करेंगे अपने फुटर सेक्शन का। तो मैं यहाँ पे फुटर सेक्शन पे जाऊंगा फटाफट से। और फुटर सेक्शन पे मैं सबसे पहले HTML में जाऊंगा, इसको डाउन करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा फुटर टैग लिखूंगा। फुटर टैग को एक क्लास दे देता हूँ फुटर नाम की। टैग को करो क्लोज। यहाँ टैग खुला है। अब यहाँ मैं जाऊंगा फुटर के अंदर, और मैं फुटर को एक पी टैग के अंदर लिख दूंगा जो मेरा वो कॉन्टेक्ट वाली लाइन थी ओरिजिनल वाले पे। चलो ये यहाँ से नहीं, यहाँ से सिर्फ इसको कॉपी करूंगा। इसको लिखूंगा एक पी टैग में, इसको एक क्लास दूंगा। क्लास में इसको दे सकता हूँ कॉन्टैक्ट नाम की। ठीक है, और इसी से मैं अपनी CSS अप्लाई करूंगा। मैं यहाँ पे जाके एक डिप बना लूंगा जिसको मैं बोलूंगा कि तू मेरा फुटर, और फुटर में मैं यूज करूंगा ग्रिड का। तो फुटर ग्रिड के अंदर मैंने अपने एक डिप बनाया फुटर ग्रिड के नाम का, जिसके अंदर मैंने एक UL लिया है, और UL के अंदर मैं लूंगा LI। ठीक है, और LI मैं अपनी 3 या 4 LI लूंगा, 4 LI लेते हैं। ठीक है, इनके अंदर मैं कंटेंट ओरिजिनल वेबसाइट से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, FAQ पेस्ट, FAQ कर दिया। अरे यार, यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ वैसे, अगर ये सारी एक साथ कर लूँ। ओके ठीक है, देखते हैं अगर मैं ये सब एक साथ कर पाता हूँ। ठीक है, काफी हद तक मैं इसको कर पाया हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ वीडियो पोस्ट करके। तो मैं यहाँ पे इसको जो है कि ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ अपने UL की LI को। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा, और सेव करने के बाद जाऊंगा अपने ब्राउजर पे, और ये तो ओरिजिनल एक है।
और यहाँ पे हमारा कंटेंट हमको मिल चुका है, ठीक है, जो कि अभी ऑर्गेनाइज नहीं लग रहा है, यहाँ पे सीएसएस हमने अप्लाई नहीं करी है क्योंकि। और अब मैं आ चुका हूँ अपनी सीएसएस फाइल पे, और सीएसएस फाइल के अंदर मैं जाके बोलूंगा कि भाई तुम एक काम कर दो, एक काम कर दो तुम मेरा, जो मेरा फुटर रहेगा, जो मेरा फुटर रहेगा, अरे जो मेरा फुटर रहेगा, तो मैं फुटर को बोलता हूँ, तो एक काम कर, मेरा फुटर को देखो, सबसे पहले पैडिंग दे दो 60 पिक्सल और 12 पिक्सल की, जिससे ये मेरा थोड़ा सेंटर में आ जाएगा लगभग लगभग। और पैडिंग देने के बाद इसका कलर मैं इसको दे दूंगा ग्रे सा कलर है कोई, जो मेरे सारे टेक्स्ट में ग्रे सा कर देगा, है नहीं है अभी। इसको खुद से तुम ये वाला कलर दे दो 7575, हाँ ये कलर है साइज 7575, ठीक है। और फॉन्ट साइज सबको ही देता हूँ, ऑफिशियली दे रहा हूँ सबको, 14 यानी 16 पिक्सल कर दो, ठीक है। ये मेरा फुटर हो चुका है। मैं फुटर को बोलूंगा कि जो मेरा कॉन्टैक्ट है, जो मैंने कॉन्टैक्ट के अंदर दिया था, वो जो मेरा कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट को कर दो तुम मार्जिन बॉटम दे दो, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा बॉटम से, और इसको मार्जिन बॉटम हम कितना देंगे, 30 पिक्सल के अराउंड। और इसको फॉन्ट साइज अलग से दूंगा मैं इसको फॉन्ट साइज देके बोलता हूँ कि कितना रहना चाहिए, 22 पिक्सल के अराउंड कर दो। और कॉन्टैक्ट भी मेरा हो चुका है। यहाँ पे मैं फुटर ग्रिड को अब मैं यहाँ पे स्टाइल करूंगा, जो मेरा फुटर ग्रिड है, मैं फुटर ग्रिड को बोल देता हूँ कि भाई तू एक काम कर, तो एक काम कर, तू हो जा मेरी डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड ग्रिड हो जाएगी ग्रिड। और डिस्प्ले ग्रिड के बाद मैं बोलूंगा जो मेरा ग्रिड का जो टेम्पलेट है, जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है मेरा, उसको कर दो तुम रिपीट 4 आई थिंक 1 FR। यार मैं वैसे ज़्यादा ग्रिड यूज़ नहीं करता हूँ, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसको कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, जैसे फुटर फुटर में बनाना हुआ तो मैं यहाँ पे ग्रिड का यूज़ करके पहले देख लेता हूँ मेरी सीएसएस अप्लाई हो रही है, हो चुकी है यहाँ पे, बिल्कुल सीएसएस अप्लाई हो रही है, बिल्कुल हम सही कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहेंगे हम। हमें फटाफट से यहाँ जाके फुटर ग्रिड में हो चुका है। और फुटर ग्रिड के बाद जो मेरा फुटर ग्रिड में मेरी यूएल है, फुटर ग्रिड की जो मेरी यूएल है, यूएल को मैं बोलूंगा कि लिस्ट स्टाइल सबसे पहले आप इसका हो जाएगा नन, लिस्ट स्टाइल इसको कर दूंगा नन। और लिस्ट स्टाइल नन करने के बाद इसको पैडिंग दे देंगे 0, और इसका काम यहीं पे खत्म। और अब मैं बोलूंगा जो मेरा फुटर ग्रिड है, फुटर ग्रिड के अंदर मेरा पहले यूएल था, अब जो एल आई है जो मेरा, उस एल आई को मैं बोलूंगा थोड़ा सा मार्जिन ले ले बॉटम से, बॉटम से मार्जिन इसको 12 पिक्सल जानी चाहिए। और इसको 12 पिक्सल मैं मार्जिन से बॉटम, मार्जिन हो चुका है, मार्जिन इसको बॉटम से दे दिया है। इसको कर्सर भी कर देंगे पॉइंटर, इसका कर्सर कर दो भाई पॉइंटर। और अब मेरा जो क्या रह रहा है, एल आई हो चुका है, एल आई को हवर करा दे क्या, हाँ ठीक है, एल आई को हवर करा देते हैं। फुटर फुटर जो मेरा फुटर है, फुटर ग्रिड है, फुटर ग्रिड की जो मेरी एल आई है भाई, उसको कर दो भाई हवर, इसको हवर करवा देंगे। और हवर करवा देंगे, इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं आई थिंक, या हम इसको कर देंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या था, जैसे कि एक लाइन आ जाएगी टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन में हम बोलेंगे कि तो कर देंगे इसको अंडरलाइन, और अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अंडरलाइन होने के बाद को करता हूँ अब सेव, इसको सेव करने के बाद जाऊंगा अपने इस पे, और ये परफेक्ट हमारा आ चुका है। बट हमारा फुटर यहाँ पे बिल्कुल बन चुका है, एग्जैक्ट हम इसको बना चुके हैं। लेकिन हमारी एक दिक्कत है कि ये सेंटर में नहीं है, ये सेंटर में नहीं है, इसको अपने को करना पड़ेगा सेंटर, सबसे पहले इसको करना पड़ेगा सेंटर। तो मैं यहाँ जाऊंगा, जो मेरा फुटर का सेक्शन था ये, तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई जो मेरी फुटर की विड्थ रहेगी, वो तो 100% ही रहेगी यार, और फुटर की विड्थ तो मेरी 100% ही रहेगी। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो ठीक है, मैं यहाँ पे इसको देख चुका हूँ, यहाँ पे कहाँ दिक्कत हो रही है, दिक्कत तो यहीं पे आ रही है। मैं इसको पैडिंग देता हूँ पूरी की पूरी 80 पिक्सल की। और अब जाके मेरा थोड़ा सा यहाँ पे काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने इंस्पेक्ट करा था, इंस्पेक्ट करके देखा, तो यहाँ पे हमारा जो कि फुटर भी हमको जिस तरीके से बना चुके हैं, यहाँ पे हमारा इस तरीके का फुटर यहाँ पे बन चुका है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और यहाँ पे हम इसका ओरिजिनल वाला देखते हैं, ओरिजिनल वाले का कलर थोड़ा सा चेंजेस है कलर में। और इसका फॉन्ट साइज देख लेते हैं, फॉन्ट साइज है 14 पिक्सल, 400 का फॉन्ट वेट है, और इसकी लाइन हाइट है। यहाँ पे इसको कर देंगे ठीक, मैं बोलूँगा 14 पिक्सल का इसका जो है कि फॉन्ट साइज है। और तो यहाँ पे मैं जो है कि ये एफ वालों को नीचे को सेट कर चुका हूँ। यहाँ पे देखूंगा 16 पिक्सल और 400 का इसका फ्रंट वेट है, ठीक है। इसको भी कर देते हैं अपने जो कॉन्टेक्ट में है, इसका फ्रंट करेंगे, इसको कर देता हूँ मैं 18 पिक्सल कर दूंगा। और फ्रंट वेट भी इसको दूंगा भाई, फ्रंट वेट में इसको दूंगा 500 के अराउंड। इसमें लाइन हाइट तो है नहीं कुछ। और चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं परफेक्टली इसको क्लोन कर चुका हूँ, बिल्कुल सही तरीके से इसको जो है कि मैं इसका फुटर बना चुका हूँ। और थोड़ा सा और सेंटर में लाने के लिए, या तो मैं अपने इसको बोल सकता हूँ कि भाई तो एक काम कर, ठीक रहेगा, गैप वगैरह भी अच्छा है। मैं फुटर को बोलूंगा, फुटर किया तो मैं पैडिंग बना बता देता हूँ, 100 पिक्सल ही कर देता हूँ इसको, और भी ठीक रहेगा।
और यहाँ पे मेरा और भी बढ़िया से बन चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको एग्जैक्टली क्लोन कर चुका हूँ, लेकिन मेरी एक चीज रह रही है जो मेरे रह रही है, लैंग्वेज का बटन और नेटफ्लिक्स इंडिया। इसको फटाफट से जाके मैं यहाँ पे बना दूंगा। तो यहाँ पे आया हूँ मैं। सबसे पहले मैं फुटर का जो कलर है यार, थोड़ा सा मैं इसको व्हाइट की तरफ ले चलूँ। हाँ, व्हाइट हो जा। अरे यार, यहाँ पे मैं इसको व्हाइट की तरफ लेके जाऊंगा। मैं बोलूंगा तू थोड़ा सा मेरा व्हाइट हो जा, और व्हाइट को थोड़ा सा बोलूंगा जो मेरा ऑफ व्हाइट की साइड हो जा। मैं आ चुका हूँ अपने HTML में। फटाफट से मैं यहाँ पे एक कोड लिखूंगा। मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट टैग बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैं अपनी लैंग्वेजेस दूंगा, और यहाँ मैं ऑप्शन लिख दूंगा। ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, इसको करो। यहाँ लिखूंगा मैं इंग्लिश। इंग्लिश लिखूंगा। यहाँ पे हिंदी लिख दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। सीएसएस में जाके सीएसएस में जाके नहीं नहीं, अभी एक चीज हमारी रह रही है। जो मेरा रहेगा वो एक पी टैग। पी टैग के अंदर मैं लिखूंगा नेटफ्लिक्स इंडिया विथ फ्रंट एंड बॉडी। और इसको भी एक क्लास दे दो। क्या, चलो कंट्री नाम की क्लास दे दो। कंट्री नाम की क्लास दे दो। और अब आता हूँ मैं सीएसएस में। सीएसएस में मैं बोलूंगा सीएसएस में मैं बोलूंगा भाई, तू मेरी जो एक काम कर, तू मेरा लैंग्वेज का नाम का जो div है, जो मेरा लैंग्वेज नाम का div है, लैंग्वेज, जो मेरा लैंग्वेज नाम का div है, उसको मार्जिन दे दे तू टॉप से 30 पिक्सल दे दे। और 30 पिक्सल मार्जिन के बाद उसको पैडिंग दे दे तू 10 पिक्सल की। और बैकग्राउंड कर दो भाई ट्रांसपेरेंट। कलर कर दो वाइट। कलर वाइट हो जाएगा भाई। और बॉर्डर दे दो भाई 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। 1 पिक्सल सॉलिड वाइट ही दे दो भाई। और यार वाइट हल्का सा ऑफ वाइट, तो ये वाला। और यहाँ पे मैं लैंग्वेज को दे चुका हूँ। अब थोड़ा सा कंट्री जो मेरे ली थी, इसको कंट्री, कंट्री को मैं बोलूंगा। तो मैं अपने लैंग्वेज को बोलूंगा कि तो भाई जो मेरा बॉर्डर रेडियस, एक काम कर, इसको बॉर्डर रेडियस भी दे दे तो। बॉर्डर रेडियस भी दे दे तो मेरा 7 पिक्सल का, 7 पिक्सल का दे दो भाई बॉर्डर रेडियस। और जो मेरा यहाँ है फ्रंट एंड बड़ी, इसको थोड़ा, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे अपने तरीके से क्लोन कर चुका हूँ। आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ कि कितने हद तक हम इसको मैच कर पाए हैं, और कितने हद तक नेटफ्लिक्स का ये और ये, इसमें काफी डिफरेंस लग रहा है। वैसे फोन का ही डिफरेंस है, बाकी तो चलो ठीक है, हम इसको क्लोन कर पाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए फ्रंट एंड बड़ी के साथ।